हेलो बच्चों, कक्षा 8वीं विषय विज्ञान पाठ 10 ध्वनि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, किसी वस्तु से ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? उत्तर, किसी वस्तु के कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न, जब साइकिल की घंटी को एक हाथ से दबाकर दूसरे हाथ से बजाते हैं तो उसकी ध्वनि स्पष्ट क्यों नहीं सुनाई पड़ती है? उत्तर, जब साइकिल की घंटी को एक हाथ से दबाकर दूसरे हाथ से बजाते हैं तो घंटी में तीव्र कंपन नहीं होती। इसके कारण घंटी की आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन, कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। इससे आप क्या समझते हैं? उत्तर, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितने बार कंपन करती है उसे कंपन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को कंपन प्रति सेकेंड या हर्ट्ज में मापा जाता है। कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है तो कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में 20 कंपन करती है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के तल पर अंतरिक्ष यात्री की आवाज़ थोड़ी ही दूर खड़े दूसरे अंतरिक्ष यात्री को क्यों नहीं सुनाई देती? उत्तर, ध्वनि सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि चंद्रमा में माध्यम नहीं होती, इसलिए ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है। यही कारण है कि चंद्रमा के तल पर अंतरिक्ष यात्री की आवाज़ थोड़ी ही दूर पर खड़े दूसरे अंतरिक्ष यात्री को सुनाई नहीं देता। श्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि में क्या अंतर है? उत्तर, श्रव्य ध्वनि सुनी जा सकने वाली इन आवृत्तियों की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि आवृत्ति सीमा से अधिक आवृत्ति की ध्वनि जो हमें सुनाई नहीं देती उसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रव्य ध्वनि दूसरा, श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकेंड से 20,000 कंपन प्रति सेकेंड के बीच होता है। पराश्रव्य ध्वनि दूसरा, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनि होती है। अगला प्रश्न, पराश्रव्य ध्वनि के 2 उपयोग लिखिए। उत्तर, पराश्रव्य ध्वनि के 2 उपयोग इस प्रकार हैं। पहला, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। दूसरा, घड़ी के पुर्जों को साफ करने के लिए। अगला क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य की श्रव्य सीमा लिखिए। उत्तर, सामान्य मनुष्य की श्रव्य सीमा 20 कंपन प्रति सेकेंड या हर्ट्ज से 20,000 कंपन प्रति सेकेंड हर्ट्ज के बीच होता है। अगला क्वेश्चन, आपको अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि किस स्थिति में सुनाई देगी? जब हम ध्वनि सतह से 17 मीटर या अधिक दूर स्थित हो तो परावर्तित ध्वनि को मूल ध्वनि से अलग सुनाई देगी। ध्वनि का किसी सतह से टकरा कर आना प्रतिध्वनि कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न तथा उच्च तारत्व की ध्वनियों के दो उदाहरण दीजिए। निम्न तथा उच्च तारत्व की ध्वनियों के दो उदाहरण इस प्रकार हैं। निम्न तारत्व की ध्वनियाँ पुरुषों की आवाज़, ड्रम की आवाज़। उच्च तारत्व की ध्वनियाँ महिलाओं की आवाज़, मच्छरों की आवाज़। अगला क्वेश्चन, जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं तो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? उत्तर, जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं तो उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, चिड़िया, मछलियाँ एवं मक्खियों द्वारा
किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न की जाती है? उत्तर, चिड़िया। चिड़िया अपनी श्वास नली में उपस्थित विशेष वाक्य यंत्र से ध्वनि उत्पन्न करती है। मछलियाँ। मछलियाँ अपने तैरने के गलफड़े से हवा निकालकर आवाज़ उत्पन्न करती हैं। मक्खियाँ। मक्खियाँ अपने पंखों को तेजी से कंपित कर ध्वनि उत्पन्न करती है।